हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत यार, एक हफ्ते से ग्लोबल कार्ड नहीं किया आप लोगों के लिए, मतलब टाइम नहीं मिल पाता। पीएचडी में बड़ी गंदी रूटीन है। कल मेरा प्लान था कि मैं ग्लोबल कार्ड करूँगा लैब में बैठ के, यूनिवर्सिटी में बैठ के, लेकिन सर्च के रिजल्ट अच्छे नहीं आ पा रहे थे तो थोड़ा परेशान था। जब आप परेशान होते हैं तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता, तो मैं अभी ग्लोबल कार्ड नहीं कर पाया कल। कोशिश की थी, तो अभी मैं आया था तो सोचा आज हफ्ता था, चलो पार्क में बैठ के ग्लोबल कार्ड करता हूँ। तो बहुत से लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई, अगर आपका कोरिया में मास्टर में हुआ था स्कॉलरशिप के ऊपर और इटली में मास्टर में एडमिशन हुआ था, तो फिर आप जापान ही क्यों गए, इन दो कंट्रीज़ को क्यों प्रेफर नहीं किया? तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आपके नॉलेज में भी काफ़ी मतलब एनहेंसमेंट होगी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की और अपडेट आती रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं। कोरिया में मैं क्यों नहीं गया था, जापान में क्यों गया, इटली में क्यों नहीं गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोरिया से। कोरिया में पहली बात है कि मेरी प्रोफेसर फंडिंग लगी थी। उसमें प्रोफेसर मुझे फंड कर रहा था कि मैं मंथली आपको इतना स्टाइपेंड दूंगा, फीस आपकी यूनिवर्सिटी से मैं माफ़ करवा दूंगा, और ये सीन है। लेकिन प्रोफेसर ने एक और चीज़ में मेरे पे रिस्ट्रिक्शन रखी थी, क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ आर ए काम करना था, रिसर्च असिस्टेंट। मुझे प्रोफेसर के आर ए काम करने से प्रोफेसर से मुझे पैसे आने थे, कोई स्कॉलरशिप एक्सटर्नली या इंटरनली स्कॉलरशिप नहीं थी। तो जब प्रोफेसर आपको पे कर रहा है तो आप एज अ प्रोफेसर के एम्प्लॉय हो, तो प्रोफेसर आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। उसने मुझे इंटरव्यू में बोला था कि आपको 2 जर्नल आर्टिकल लिखने हैं मास्टर में मिनिमम, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में। तो अगर मैं नहीं लिख पाता या मेरे पे वो रिस्ट्रिक्शन और लगा देता, तो मैं कैसे वहाँ पे सर्वाइव करता मेंटली, मतलब मैं स्टेबल रह ही ना पाता वहाँ पे। तो क्योंकि जब आपने मास्टर या पीएचडी करनी है तो सुपरवाइजर आपका बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपका करियर खत्म भी कर सकता है, आपका करियर बना भी सकता है, तो आपको इस चीज़ को सोच के समझ के डिसाइड करना होता है। हाँ, क्या पता अगर मेरे पास और अपॉर्चुनिटी ना होती तो मैं कोरिया चला ही जाता, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन फिर तब वो बचता। उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने पड़ने थे कोरिया के लिए, एचईसी से, एम्बेसी से, जो कि बहुत ही ज़रूरत का काम और खर्चे वाला काम है। और एक थर्ड नंबर पे मुझे टिकट वीज़ा खुद लेना था। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। टिकट वीज़े का इतना इशू नहीं है, बंदा मैनेज कर लेता है, जो 3-4 लाख लगता है वो इशू नहीं है। बाद में आपको जब वहाँ पैसे मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था प्रोफेसर और सुपरवाइजर। अगर वो सुपरवाइजर मेरे पे पहले रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है 2 जनरल की, या स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ जाने के बाद मेरे पे कितनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता था, आप खुद अंदाजा लगा लें। उसके बाद फिर कोरिया से मुझे मिलने थे पैसे एज अ आर ए टी ए करके, प्रोफेसर की रिसर्च असिस्टेंट। मतलब कि मुझे कोई एक्सटर्नली इंटरनली स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, मुझे प्रोफेसर ने पैसे देने थे किसी रिसर्च प्रोजेक्ट से। तो उसमें हमेशा मैं बाउंड रहना था। प्रोफेसर कभी भी मुझे कह सकता था मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम ये काम नहीं करते, तुम वो काम नहीं करते। मेरे पास कोई अपनी कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। तो ये रीज़न थी कोरिया की ये 4 पॉइंट्स थे। जापान मैंने क्यों प्रेफर किया, जापान में मेरी मैक्स स्कॉलरशिप थी, मुझे किसी तरह की टेस्टेशन नहीं करवानी थी, मेरी टिकट वीज़ा हर चीज़ फ्री थी, मुझे कुछ भी पे नहीं करना था। और मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ ऑलरेडी, कुछ सीनियर वहाँ पे मास्टर कर रहे थे मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर। तो और मोस्टली वहाँ पे उनकी मास्टर के बाद जॉब हो गई थी। और फ्रेंड भी मेरे वहाँ काफ़ी थे, मतलब मुझे वहाँ से काफ़ी गाइडेंस और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट जापान के बारे में सुनने को मिले। मैक्स स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड अच्छा था, टिकट वीज़ा फ्री था, और उसके बाद वहाँ पे जॉब लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं। कोरिया में नो डाउट बहुत कंपनी है, लेकिन जापान में ज़्यादा हैं। और जापान में जॉब लगने के चांसेस भी ज़्यादा इसलिए हैं कि वहाँ पे इनकी उसकी जरूरत है, एम्प्लॉय उनको चाहिए, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वहाँ जॉब लगने के भी चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए मैंने जापान को प्रेफर किया। वहाँ पे हर चीज़ फ्री थी, मेरे दोस्त थे, और मुझे किसी तरह की भी कोई भी अटेस्टेशन या डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए थी। उसके बाद आते हैं इटली। इटली में क्यों नहीं गया, और इटली का डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जापान में जो सबसे बड़ी और रीज़न भी थी, जिस सुपरवाइजर के पास मेरी सिलेक्शन हुई थी, उसके पास पहले भी एक पाकिस्तानी और एक इंडियन दोस्त थे, जानने वाले थे, मतलब पास कंटेक्ट में थे, तो उनसे काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स सुपरवाइजर के बारे में सुनने को मिल गए थे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सुपरवाइजर आपका बहुत रोल प्ले करता है, और अगर सुपरवाइजर आपका कैरियर बना भी सकता है तो ख़राब भी कर सकता है। कैसे एक जापानी सुपरवाइजर ने मतलब एक स्टूडेंट का इंटरनेशनल का कैरियर खत्म किया, उसके बारे में मैं डिटेल से बताया पिछले लास्ट वीडियो में। तो सुपरवाइजर चूज़ करने से पहले आप वो वीडियो देख लें एक दफ़ा। तो अब हम करते हैं कि इटली में क्यों नहीं गया। इटली में उन डेज में वीज़ा का बहुत इशू आ रहा था। इटली में भी आपको टेस्टेशन चाहिए, फिर बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए थी। इटली में स्कॉलरशिप लग जाती हैं वहाँ जाने के बाद, बहुत सी स्कॉलरशिप था, लेकिन आपको इनिशियल एक्सपेंस होते हैं। और उसके अलावा उन डेज में जो सबसे बड़ा इशू था वो था अम्बेसी से अपॉइंटमेंट। इटली की अम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। मैं और मेरा दोस्त था, हम दोनों ने इकट्ठे अप्लाई किया था शुगल में, इटली में, लेकिन
मैं तो जापान बाद में आ गया था, लेकिन मेरे आने के 1 साल बाद तक भी उसको इटली की अपॉइंटमेंट एम्बेसी से नहीं मिली थी मास्टर के लिए। मतलब अपॉइंटमेंट का बहुत इशू था। अगर मैं इटली की उम्मीद पे बैठ जाता, जापान को छोड़ देता, कोरिया को छोड़ देता, तो मेरा सारा कैरियर भी खत्म हो सकता था। मतलब मैं स्टिल क्या पता वेट करता था। और जब मैं अगर मैक्स को एक दफ़ा रिजेक्ट कर देता, मतलब मैक्स में लेने के बाद अगर उसको छोड़ देता, तो दोबारा मैं कभी भी मैक्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं था। ये उनका रूल्स है मैक्स का। और जो सबसे एंड पे जो सबसे मेजर पॉइंट है, मैं वो सबको कंक्लूड कर दूं एंड पे। जो सबसे बड़ी रीज़न है कि मैंने इटली को क्यों प्रेफर नहीं किया था, कोरिया और जापान को क्यों था, कि मैंने जहाँ तक रिसर्च की है अभी तक, इटली में जो मास्टर होता है वो आपका कोर्स बेस होता है। आप कोर्स पढ़ते हो 1 ईयर 1.5 ईयर, एंड वाले 6 मंथ में मेरे साथ से रिसर्च या थीसिस करते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में होता है कि एंड वाला साल हमारी रिसर्च और थीसिस होते हैं, प्रोजेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से जब आप एंड वाला रिसर्च थीसिस या रिसर्च करते हैं एंड वाले सेमेस्टर में या साल में, तो आप इतनी रिसर्च नहीं कर पाते कि आपको वर्ल्ड से अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपके पेपर पब्लिश हो जाए, आपकी कॉन्फ्रेंस हो जाए। आप 6 मंथ में क्या ही रिसर्च करोगे नया? आप 6 मंथ में तो मेरे ख्याल से सिर्फ सीखोगे रिसर्च के रिलेटेड। तो कोरिया और जापान में आपका मास्टर रिसर्च बेस होता है, और मेरे ख्याल से रिसर्च बेस मास्टर या रिसर्च एक ऐसी डिग्री है जो दुनिया में आपको कहीं भी ले जा सकती है। रिसर्च आपके लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल देती है। जब आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको रिसर्च की अच्छी अपॉर्चुनिटीज और कंट्रीज में मिल जाती हैं। अगर आपने कोर्स बेस मास्टर किया है तो उसमें आप कोर्स बेस पीएचडी ही कर सकते हैं, या अगर थोड़ी बहुत सर्च किया तो देन आपके चांसेस होंगे कि आप किसी कंट्री में पीएचडी के लिए अप्लाई कर लो। अब देखो, जैसे मैं अब यूके में पीएचडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्लास कोई नहीं है, कोर्स वर्क कोई नहीं है, सिर्फ रिसर्च है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं किसी कंट्री में अच्छे में या किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करूंगा, तो वो स्टूडेंट को प्रेफर करेंगे जिसका रिसर्च में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कोरिया और जापान में आपका मास्टर रिसर्च भी होता है। आप 2 साल लैब में काम करते हैं। अगर आपकी जब क्लास का टाइम है तो आप लैब से उठ के जाके क्लास लेते हैं, उसके बाद आके फिर आप अपने लैब में बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के रिसर्च करते हैं। तो सबसे जो मेजर अपना रीज़न थी जिसकी वजह से मैं जापान को प्रेफर किया, और कोरिया को भी प्रेफर मैं करना था अगर मैं जापान में ना लगता, वो ये थी कि रिसर्च बेस्ड डिग्री। तो मैं आपको भी ये प्रेफर करता हूँ कि आपका प्लान क्या है। अगर आप फ्यूचर में कहीं अच्छी जगह मूव करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो देन आप कोरिया, जापान, चाइना इन जैसे कंट्रीज़ को प्रेफर करें, जहाँ से आपको मास्टर रिसर्च बेस करें, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप इजीली दुनिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, यूरोप में फुली फंडेड पीएचडी के ऊपर, और पीएचडी में आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि मुझे यहाँ पे कितने पैसे मिल रहे हैं, मैं यूके में पीएचडी में कैसे आया। तो चैनल के साथ टच में रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और अपडेट आती रहे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लग गया होगा कि मैं जापान क्यों गया था, कोरिया क्यों नहीं गया, इटली को मैंने क्यों प्रेफर नहीं किया। तो अभी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।